क्रिकेटर कामरान अकमल और उमर अकमल के छोटे भाई अदनान अकमल 21 इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेलने के बाद कौमी क्रिकेट के मंजरनामे से आउट हो गए। इन्हें क्रिकेट में नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा? कोचिज़ की पावर है ना, ये बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। जो प्लेयर डिजर्व करता है उसको ज़रूर खिलाना चाहिए। और अकमल ब्रदर्स के अपने कजन बाबर आजम के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इन राजों से उठा रहे हैं पर्दा अदनान अकमल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कौमी क्रिकेटर अदनान अकमल साहब मौजूद हैं, जो कि कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल और उमर अकमल के छोटे भाई हैं। अपने बड़े भाइयों की तरह ये क्रिकेट में और इन्होंने बैटिंग और विकेट कीपिंग का इंतखाब किया। तो इनसे जानते हैं इनका करियर क्या है और इन्होंने कितना अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सर्व किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कामरान अकमल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत सर्व किया, अभी तक सर्व कर रहे हैं। आप छोटे भाई उमर अकमल साहब वो भी बड़ा सर्व कर रहे हैं। आपके बड़े भाई कामरान अकमल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे पहले है आपकी फैमिली में और अभी तक सर्व कर रहे हैं। जब उनका टीम में इंतखाब हुआ, पाकिस्तान टीम के लिए मुंतखब हुए, खेलने आए, उस वक्त आपकी एक्टिविटी क्या थी और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? देखें, जब कामी भाई ने क्रिकेट स्टार्ट की घर में ऑब्वियसली कि उन्होंने पहले क्रिकेट स्टार्ट किया और उसके बाद जब उनके साथ जाते थे, जब वो प्रैक्टिस पे जाते थे अब्बू के साथ, और स्पेशली अब्बू का जिक्र ज़रूर करूँगा क्योंकि आज जो कुछ भी है ना, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अब्बू को बहुत शौक़ था क्रिकेट का। और अब्बू ने ही हमें बेसिकली क्रिकेट खिलाई, गली से ग्राउंड और ग्राउंड से लेके क्लब और क्लब से लेके फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और उसके बाद अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और ये बड़ी ऑनर की बात है हम भाइयों के लिए कि तीनों भाइयों ने हम पाकिस्तान की तरफ से खेले। कामी भाई, जब पाकिस्तान टीम में वो वक्त था बहुत ही पीक का, समझ लें कि 1% किसी को चांस मिलता था पाकिस्तान टीम में आने के लिए। बहुत कोई लीग्स भी नहीं थी, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम थी। घर में खुशी का कितना समा था उस वक्त? देखें, अगर बात करें तो जब कामी भाई को नाम आया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे टूर पे गए हैं और राशिद भाई साथ थे मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से वो बड़ा लकी डे था हमारे लिए क्योंकि हमारी फैमिली में सबसे पहले जो है वो टेस्ट प्लेयर बने, वो कामी भाई बने और बड़ी खुशी की बात थी, माँ बाप के लिए बड़ी खुशी की बात थी। और उसी को देखते हुए फिर हमें भी शौक़ क्रिकेट का था, तो क्रिकेट का बहुत शौक़। फिर वहाँ से मुझे याद है कि जब कामी भाई अंडर 15 वर्ल्ड कप खेल रहे थे 96 में और मैंने उनको कीपिंग करते हुए देखा था, तो मैंने भी सोच लिया था उसी टाइम कि अगला वर्ल्ड कप जो है ना वो मैं खेलूँगा। उसी की तैयारियों में लग गया। और फिर विकेट कीपिंग की बात करें तो कीपिंग करने का बहुत शौक़ था और उसी को लेते हुए प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए। कामी भाई के बाद उमर भाई आए, फिर आप आए। आप तीनों भाइयों का एक ही तरीका है, एक ही बैटिंग है, विकेट कीपिंग है। तीनों ने एक ही चीज़ क्यों इंतखाब की? देखें, अगर कीपिंग की बात करें तो कामी भाई जो थे वो विकेट कीपर, तो उसके बाद मैं विकेट कीपर था। उमर को पार्ट टाइम विकेट कीपिंग करवाते थे और हम तीनों ने बस क्रिकेट किया। और ये मेरे ख्याल से बड़े लकी हैं हम तीनों भाई के कि ऐसा कोई भी भाई ब्रदर्स नहीं है जो किसी भी कंट्री से किसी ने विकेट कीपिंग की और हम तीनों भाइयों ने दोनों फॉर्मेट, उन्होंने तीनों फॉर्मेट में किया, मैंने दोनों में फॉर्मेट में किया। अगर मैं वो T20 खेलता और उसमें करता तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। आप तीनों भाई जब क्रिकेट खेल रहे थे, तीनों डिफरेंट जगह पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप डोमेस्टिक में दे रहे हैं, आपके भाई लीग्स में दे रहे हैं, एक नेशनल टीम में दे रहे हैं। तो आप लोग इकट्ठे कब होते हैं? बहुत कम होता है कि हम तीनों भाई इकट्ठे हों, पर जब इकट्ठे होते हैं तो खूब हंसी मजाक करते हैं और क्रिकेट पे बात होती है। क्या वजह बनी 2014 के बाद आप नेशनल टीम में नज़र नहीं आए? यार देखो, अगर मैं तो ये चीज़ कह थक गया हूँ कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा था, टेस्ट मैचेस खेल रहा था, तो मैं परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं हुआ था। मेरी इंजरी हुई थी और उंगली फ्रैक्चर हुई थी। उसके बाद फिर कम बैक नहीं हुआ। उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा परफॉर्म किया। अगर लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इस साल मुझे आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाया फर्स्ट क्लास सीज़न। और रमीज़ भाई से भी बात हुई, सबसे बात हुई है, तो कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। और एज ए अगर टेस्ट प्लेयर हूँ मैं, तो जब तक टेस्ट प्लेयर जब तक क्रिकेट खेलता है ना तो उसको क्रिकेट मिलनी चाहिए और खिलाते हैं उसको। और सडनली सौदरन से इतना सेकंड हाईएस्ट के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर था सौदरन से, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में भेज दिया। बलूचिस्तान में बिस्मिल्लाह खान था, वो भी सीजनल प्लेयर था। वहाँ से मुझे मूव कर, मैंने बात की और बात भी की लोगों से, और फिर उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर आपकी टीम चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट ईयर ये हुआ कि ये सीज़न पूरा जो है मैं खेल ही नहीं सका। अगर क्रिकेट की बात करें तो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि ये काम जो है ना ऑफिस की तरह है और हमने क्रिकेट को एक ऑफिस की तरह काम किया है। और खैर है, अगर नहीं खिलाए तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा सिस्टम की, तो सिस्टम की थोड़ी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो नया सिस्टम बनाया इसमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो
बहुत नेगेटिव वे से हुई हैं। अगर आप 4 डे क्रिकेट की बात करें तो 4 डे क्रिकेट में मैं कहाँ बाहर बैठ सकता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता। मैं सीजनल प्लेयर हूँ, मैं परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर उसके बाद अगर बात करें नॉन रेगुलर विकेट कीपर आप अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती है रेगुलर विकेट कीपर के साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जिनके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे वो मैच नहीं खेले, ठीक है, और बाहर से बुला के उन्होंने प्लेयरों को खिलाया, उनके साथ भी ज़्यादती हुई है। पूरा सीज़न उनको नहीं खिलाया गया और मुझे नहीं पता कि ये सिस्टम क्या करना चाह रहा है। ये कोचिज़ की पावर है कि क्या करे। अगर मैं बात करूँ कोचिज़ की तो वो उनसे अगर पूछा भी जाए या उनसे बात भी की जाए तो मेरे ख्याल से उसी बात का वो गुस्सा करते हैं और जवाब नहीं देते। और मुझे लगता है कि ये जो कोचिज़ की पावर है ना, ये बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। जो प्लेयर डिज़र्व करता है उसको ज़रूर खिलाना चाहिए, वो कोई भी हो, वो या मैं हूँ या कोई भी हो। तो जो हकदार को है ना उसका हक दें। और खुदाया जो रेगुलर विकेट कीपर है ना, आप उनको डेवलप करो, अपने PSL के लिए डेवलप करो, पूरे सीज़न के लिए डेवलप करो। आप जब 4 डे क्रिकेट होती है तो ये जो पार्ट टाइम और विकेट कीपर कीपिंग कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात को होता है कि ये अगर सीज़न में अगर इनको कहते हैं ना 4 डे के दरमियान कि यार थोड़ी सी कीपिंग कर लो फास्ट बॉलर को, तो कहते हैं हमने कीपिंग नहीं करनी, हम फील्डिंग करने जा रहे हैं। और जब PSL या नेशनल T20 स्टार्ट होता है सबसे पहले ये ग्लव्स पहन के खड़े होते हैं। ये सबसे बड़ी ज़्यादती है कि जो लड़का पूरे सीज़न में कीपिंग करता है 4 डे में, उसका हक बनता है कि PSL खिलाओ। और PSL में 120 बॉल पकड़ने हैं विकेट कीपर ने। अगर आप 120 बॉल नहीं पकड़ सकते विकेट कीपर, तो आप देखना कई जगह पे ऐसे देखा है कि विकेट कीपर ने मैचेस जितवाए हैं PSL में। दुनिया में कुछ विकेट कीपर हैं जो 100 करते थे, जिनमें कामरान अकमल था, मकल्लम था, रॉन्ची था। ये वो विकेट कीपर थे जो परफॉर्म करते थे। क्योंकि और अगर मैं बात करूं तो जितने भी विकेट कीपर सिर्फ 10, 15, 20 रन करते हैं, पर आपको विकेट कीपिंग से मैच जितवा सकते हैं। मैं यही कहूँगा सारी फ्रेंचाइज को, मैंने PSL सारा कवर किया अपने YouTube चैनल पे। अगर मैं बात करूं तो मैं ये करूं कि आप अभी जो फ्रेंचाइज हैं ना, अगर आप 12 विकेट कीपर रखते हो, एक टीम में 2 विकेट कीपर होते हैं, और अगर आप उनको उठाओ और अपने सिस्टम में लेकर आओ और उसके बाद पूरी तैयारी करवाओ उसकी PSL की, और उसकी फ़िटनेस पे काम करो, उसकी स्किल्स पे काम करो, उसके साथ कोचेज़ अटैच करो, तो आपके पास अच्छे डेवलप हो सकते हैं विकेट कीपर। अकमल ब्रदर्स पे काफ़ी अल्लाह की रहमत है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तीनों भाइयों ने सर्व किया। और आपकी फैमिली में से एक और बाबर आजम आपके कज़न, तो जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू की थी, बाबर आजम उस वक्त क्या कर रहे थे और आपको लग रहा था कि बाबर आजम 2022 के सुपरस्टार बन जाएंगे? देखें, ये तो मेहनत उसने बहुत की है और अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त भी दी है और टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है। और हम अपनी भाइयों की बात करें या बाबर की बात करें तो अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है इस ख़ानदान को। जैसे मेरे भाई अब्बू हैं, अब्बू के भाई हैं, चाचू हैं, जो उनको अल्लाह ताला ने एक बेटा ऐसा दिया कि जो दुनिया में नाम कर रहा है। हम तीनों भाइयों ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है और तीनों टेस्ट प्लेयर बने, और बाबर को हमारे ख़ानदान में 4 टेस्ट प्लेयर बने। तो ये बड़ी लकी बात है और हमारी फैमिलीज़ के लिए और चाचुओं के लिए बड़ी लकी खुशी की बात है। अक्सर आपको देखा गया आप बाबर आजम के साथ बैठे होते हैं, एंजॉय कर होते हैं, पार्टी पे या वैसे आउटिंग पे जाते हैं, तो बाबर के साथ कैसा रिलेशन है, हंसी मजाक कैसा होता है? अब पार्टी आपने गलत कह दिया। हम मोस्टली जब भी जाते हैं तो गेट टुगेदर होते हैं। बाबर जब आया था तो हम इकट्ठे थे खाना खाने, हम जाते हैं मोस्टली और कॉफ़ी शॉफ़ी पीने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं कज़न। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ चल रही है, टेस्ट सीरीज़, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि कौन सा कोई नया टैलेंट ऐसे सामने आ रहा हो? देखो, अब्दुल्ला शफीक बड़ा अच्छा खेला है फर्स्ट टेस्ट मैच। आपका टॉप ऑर्डर जो परफॉर्म करेगा तो आपका टेस्ट मैच सेफ होगा। अदरवाइज़ अगर टॉप ऑर्डर में अगर ये 3 से 4 बैट्समैन रन नहीं करते तो आप क्लैप्स कर जाओगे और टेस्ट मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा। आखिरी सवाल बस इतना बता दें कि इतने साल हो गए आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो क्रिकेट खेल रही है और पाकिस्तान क्रिकेट कितनी मॉडर्न हो चुकी है अब तक? देखें, अगर थोड़ी सी मैं बात करूँगा सेकंड टेस्ट मैच की, तो आप पहले दिन ही आप थोड़ा, मुझे लगता है कि वो जो एक नेगेटिव बॉलिंग की है ना पाकिस्तान की तरफ से, वो शायद नहीं करनी चाहिए थी। शायद वो ऑस्ट्रेलिया क्लैप्स कर जाता। आप विकेट तो विकेट बॉलिंग करते, अगर बिल्कुल पिच स्ट्रेट था तो हमेशा क्या होता है कि आप सामने वाले फील्डर जो है ना वो स्ट्रेट कर लेते हैं, कवर थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं और आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करना शुरू होते हैं और वहाँ पे रिवर्स होता है। मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी पाकिस्तान ने जो है ना वो एक प्लान B पे चले गए कि वो एक साइड पैक करके बॉलिंग करना शुरू हो गए। उसको कहते हैं नेगेटिव बॉलिंग। और नेगेटिव जब बॉलिंग आप करते हैं तो फिर बैट्समैन के पास चांस हो जाता है, उसको आउट होने का डर तो वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो सर्वाइव करना शुरू होता है। वही हुआ कि रिजवान जो है लेग स्टंप पे बैठ रहा था और लेग स्टंप पे अगर वो बॉल टच नहीं होती तो वो वाइड बॉल होती है। और वही हुआ कि वो उसी में वो टाइम जो था, वो जो इनका प्रेशर था जो बिल्ड कर सकता था पाकिस्तान, वो उनका प्रेशर रिलीज़ हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने सडनली फिर बैट्समैन ने आके परफॉर्म
परफॉर्म किया। और कड़ी की बात करें तो बड़ा आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेला नीचे से आके और बड़ा अच्छा टोटल कर दिया उसके लिए। थैंक यू।